हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समाजशास्त्र में टॉपिक औद्योगिकरण पढ़ेंगे कि औद्योगिकरण किसे कहते हैं और औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो औद्योगिकरण से तात्पर्य बड़े बड़े उद्योगों के विकास तथा छोटे और कुटीर उद्योगों धंधों के स्थान पर बड़े पैमाने पर मशीनों की व्यवस्था से है। कुटीर उद्योग क्या होते हैं? कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें एक ही परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से मिलकर काम करते हैं और स्वतंत्र रूप से उत्पादनकर्ता जो होता है वही अपनी पूंजी लगाता है और समस्त जितना उत्पादन होगा उसका स्वयं अधिकारी होता है। जैसे मुर्गी पालन का उद्योग होता है। कई घरों में मुर्गी पालन करके छोटे छोटे स्तर पे लोग व्यवसाय अपना चलाते हैं। जैसे अगरबत्ती का उद्योग होगा। देवी देवताओं की पूजा तो हर कोई व्यक्ति करता है। गाय भेड़ बकरी का पालन, सब साबुन बनाने का उद्योग, पापड़ बनाने का, जो स्त्रियां महिलाएं होती हैं वो घरों में पापड़ बनाती हैं, ये भी कुटीर उद्योग के अंतर्गत आएगा। जैसे साड़ियों का उद्योग होगा, कपड़ों का उद्योग हो गया, ये सभी कुटीर उद्योग धंधों के अंदर आते हैं। तो औद्योगिकरण में क्या होता है कि किससे तात्पर्य बड़े बड़े उद्योगों के विकास तथा छोटे एवं कुटीर उद्योग धंधों के स्थान पर बड़े पैमाने। जब परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से मिलकर स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पूंजी भी कम लगेगी, उत्पादन भी कम होता है। ये प्लस पॉइंट है कि पूंजी कम लगती है लेकिन उत्पादन कम होता है, ये निगेटिव पॉइंट होता है। लेकिन जब औद्योगिकरण की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पूंजी का महत्व अधिक होगा और उत्पादन जो होता है वो बड़े मात्रा पर होता है। तो मशीनों की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो उत्पादन में वृद्धि। जाहिर सी बात है कि कोई भी वस्तु का निर्माण जब मशीनों से किया जाएगा तो उत्पादन अधिक होगा। तो औद्योगिकरण में क्या होता है कि बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई और जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा कम लागत पे लागत कम लगी और कम लागत पर विभिन्न वस्तुओं का विशाल स्तर पर उत्पादन किया जाने लगा। पूंजीवाद का विकास होने लगा। उत्पादन में निरंतर वृद्धि जब होती गई तो उद्योगपति जो होते थे उनको लाभ मिलने लगा और लाभ मिलने लगा तो इससे क्या हुआ कि जो पूंजी थी, समस्त पूंजी जो थी वो पूंजीपतियों के हाथ में आ गई और इससे क्या हुआ कि वे पूंजीपति जो थे वो नए नए कारखाने खोलते गए और इस तरीके से पूंजीवाद का विस्तार होता गया। जीवन स्तर में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि से समाज में आजीविका के नए स्रोत खिले, मतलब लोगों को रोजगार मिलने लगा। कारखानों में लोगों को रोजगार मिलने लगा जिससे श्रमिकों की आय में वृद्धि हुई और उस वृद्धि होने के कारण क्या हुआ, उनके जीवन स्तर में सुधार होने लगा। नए उद्योग और नए वर्गों का उदय तथा परस्पर संघर्ष। इसको निगेटिव पॉइंट भी मान सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी। इससे क्या हुआ, नए वर्गों का उदय। समाज जो है वो समाज में दो नए वर्ग पनप गए। वो कौन सा था? एक पूंजीपति और दूसरा श्रमिक वर्ग। पूंजीपति जो थे वो क्या करते थे, श्रमिकों से अधिक काम लेते थे परंतु उन्हें पूंजी या मजदूरी कम देते थे और कम जब मजदूरी देते थे तो क्या हुआ कि पूंजीपति तथा श्रमिकों में आपस में जो था वो संघर्ष उत्पन्न हो गया। नैतिक मूल्यों का पतन। लोग रोजगार के तलाश में गांव को छोड़कर शहरों में आने लगे और शहरों में आने लगे। यहाँ पर सुख सुविधाएं जब शहर में देखी तो यहीं पर आकर बस गए अपने परिवार के साथ ही। इससे जो था वो संयुक्त परिवार का भी विघटन हुआ और धीरे धीरे गांव का जो वातावरण होता है वो शहर के वातावरण से तो काफी अलग होता है और समायोजन न बना पाने के कारण लोग मदिरा, जुआ, इस तरीके से गलत चीजों के शिकार होते चले गए। श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमुख औद्योगिकरण की विशेषता क्या है? श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण। श्रम विभाजन किसे कहते हैं? जब बड़े बड़े कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हर भाग को करने के लिए अलग अलग लोग निर्धारित कर दिए जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? श्रम विभाजन करते हैं। और इसका रिजल्ट काफी अच्छा आता है कि कोई भी कार्य जो होता है वो बहुत ही कुशलतापूर्वक होता है।